नमस्कार दोस्तों। एक गलती लोग पराया कर देते हैं घर का दरवाजा और खिड़की के साइज को लेकर के। अब होता यूँ है कि कभी कभी घर का मेन इंट्रेंस चाहे बेडरूम का जो एंट्री होता है उसका साइज कम कर देते हैं। फिर पता चलता है कि भाई घर में सोफा लेकर के आ रहे, वो घुस ही नहीं रहा है। और साथ ही जो है घर में अगर टेबल लेके आ रहे हैं, डाइनिंग टेबल लेके आ रहे हैं, वो घुस ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताऊंगा और आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जिस समय जो है घर का दरवाजा और चौखट दरवाजा लगा रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड साइज कितना होना चाहिए। हम उसकी चौड़ाई की बात, लंबाई तो आप 7 फीट ले ही रहे हैं, यहाँ पे आपको दरवाजा और खिड़की दोनों का हम आपको स्टैंडर्ड साइज बताएंगे। और आप इसमें गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी नजरअंदाज, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपका जो है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया है। तो ड्राइंग डाइनिंग के लिए दरवाजा का साइज कितना होना चाहिए, जिसको मेन एंट्रेंस बोलते हैं, यानी तो जो है खिड़की का साइज कितना होना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के जो कंफ्यूजन है हम एक एक करके कवर करेंगे और वीडियो में बने रहिएगा। और जिससे क्या है कि और आपको कोई भी तरह का जो है कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दरवाजा और खिड़की की स्टैंडर्ड साइज को लेकर के, और आप कितना साइज का दिए हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब घर बन जाता है ना तब दिक्कतें आती है, ऐसे पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर एंड विंडो, विंडो भी स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, जैसे कि पूरा जो है लाइट और वेंटिलेशन पूरा बना रहे। अब छोटा विंडो दे देंगे तो उसमें भी दिक्कत है, वेंटिलेशन का भी प्रॉपर ध्यान में लेकर चलना है। अब जरा समझिएगा, तो यहाँ पे क्या है, मेन, अब ये फंस क्यों गया भाई, चलिए छोड़िए। मेन इंट्रेंस डोर की साइज बता रहा हूँ कि भाई घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उसकी साइज कितना होना चाहिए। ये साइज होता है आपका 4 फीट बाय 7 फीट। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं, फिर आगे लेकर चलेंगे। ये 4 फीट, सेम सब में वही रूल होगा। 4 फीट बाय 7 फीट की अगर हम बात कर रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, हमको क्लियर जो है डिस्टेंस लेकर चलना है, तो छोड़ना है 4 फीट बाय 7 फीट। ठीक है, 4 फीट बाय 7 फीट। अब लेकिन इसमें एक और चीज क्या होता है, जब हम लोग चौखट लगाते हैं, 2.5 इंची चौखट इधर गया, 2.5 इंची इधर गया और 2.5 इंची इधर गया, टोटल मेरा 3 फीट 7 इंची मेरा यहाँ पे क्लियर स्पेन मिलता है। तो इस तरीके से 3 फीट 7 इंची मिला, उसके पास जो भी आप जो फर्नीचर का सामान लेकर आइएगा उसका चौड़ाई जो है मैक्सिमम 3 फीट रहता है, चाहे वो सोफा हो चाहे डाइनिंग टेबल हो, यानी तो कुछ ऐसे सामान आता है जो ओपनेबल रहता है। तो यहाँ पे 2.5 इंची आपका चौड़ाई है चौखट का चौड़ाई को मिलाकर। इसी तरह जो है अब दूसरा भी हम जो बताएंगे उसके हिसाब से। अब बेडरूम का डोर, जब हम लोग बेडरूम का डोर लगा रहे हैं उसकी जो स्टैंडर्ड साइज की बात करेंगे वो आएगा दोस्तों 3 फीट 6 इंची इंटू 7 फीट का। ये तो क्लियर हो गया। अब किचन का, किचन में भी दो चीजें, बहुत लोग किचन 3 फीट बाय, कुछ लोग 3 फीट बाय 7 फीट भी लेकर चलते हैं। लेकिन अगर इसी किचन में अगर आप फ्रिज रखना चाह रहे हैं तब आपका इसका साइज जितना बेडरूम का 3 फीट 6 इंची बाय 7 फीट आपको साइज लेकर चलना पड़ेगा। अब रहा बाथरूम, बाथरूम में कोई ऐसा एसेसरीज चाहे कुछ भी सामान फर्नीचर लेकर जाना नहीं होता है, तो इसका साइज जो है और खाली जो है बस फ्रेश होने के लिए जाना है, तो ये 2 फीट 6 इंची बाय 7 फीट का रहता है। ये तो क्लियर है। और इसमें जो आपको लगता है पीवीसी का, तो उसका जो है ज्यादा चौड़ाई होता नहीं। पीवीसी का जो आपका ये डोर लगता है 1 से 1.5 इंची उसका जो फ्रेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विंडो की अब बात कर लेते हैं, खिड़की। अब आप खिड़की दे रहे हैं, खिड़की का स्टैंडर्ड 4 फीट बाय 4 फीट आपको लेके जा सकते हैं। और हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं
खिड़की 4 फीट 4 फीट, लेकिन थोड़ा सा आपको हवादार चाहिए, 3 पल्ला वाला चाहिए, तो कम से कम 3 पल्ला वाला चाहे 3 स्लाइडिंग वाला देंगे तो 5 फीट बाय 4 फीट लेकर के चलना पड़ेगा आपको। अगर 2 पल्ला चाहिए, 2 स्लाइडिंग 4 फीट बाय 4 फीट, 3 स्लाइडिंग चाहिए 5 फीट लेके जा सकते हैं, सफिशिएंट है। और वेंटिलेशन को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूजन कर रहे हैं। वेंटिलेशन है क्या? जब हम लोग बाथरूम का वेंटिलेशन देते हैं, टॉयलेट का, तो यहाँ पे 2 फीट बाय 2 फीट देते हैं, ठीक है, इसमें लोअर्स लगाने के लिए, जो कि 5 फीट हाइट से शुरू होता है। लेकिन अगर छत के नीचे से देते हैं तो वो 1 फीट बाय 1 फीट 6 इंच लेकर के चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। अब इस वेंटिलेशन में अब ये 2 फीट बाय में इसमें लोअर्स लगेगा, इसमें खाली ग्रिल लगेगा। और जब मेन इंट्रेंस आपका 4 फीट बाय 7 फीट इसलिए है क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़े सामान ले जाने में कोई दिक्कतें ना हो। और बेडरूम की अगर हम बात कर रहे थे, बेडरूम का 3 फीट 6 इंच या 7 फीट का, ऐसे तो आजकल मैक्सिमम जो है बेड हो चाहे डाइनिंग टेबल हो, लेकिन सोफा को छोड़ करके सब जो है मतलब एक बार जो है अलग अलग करके आता है, फिर उसको जो है रूम में जा करके फिट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है एक स्टैंडर्ड साइज को लेकर के। अब सवाल ये उठता है कि भाई कि आप किस हिसाब से कर रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब अगर एक और चीज है, खिड़की अगर आप वुड वाला लगाएंगे तो उसमें भी जो 2.5 से 3 इंच चौखट लेकर चला जाएगा, इसको भी ध्यान में लेकर चलिएगा। लेकिन अगर स्लाइडिंग लगाएंगे, स्लाइडिंग में क्या दिक्कत होता है कि बस खाली एक ओपन होगा, 2 ओपन नहीं होता एक साथ में। तो मतलब अगर आप 4 फीट का बनाए तो 2 ही फीट का हवा ले सकते हैं। लेकिन वही अगर अपोजिट चौखट वाला लेके चलते हैं, विंडो फ्रेम वाला, तो उसमें आपका जो है सारा पल्ला खुलेगा। 3 पल्ला दिए, तीनों पल्ला खुलेगा। जितना आपका 4 फीट हो चाहे 5 फीट हो, उतना का आपका जो पूरा ओपनेबल रहेगा, आपका हवा आराम से आएगा जाएगा। लेकिन स्लाइडिंग वाला में ये नहीं। हाँ, कुछ लोग कई कहने से स्लाइडिंग वाला में काम करते हैं ओपनेबल। हाँ, ओपनेबल बनाने में जो है दिक्कतें क्या आती है स्लाइडिंग में, कि वो बनता है आपका एल्युमिनियम और इससे क्या कहते हैं, एल्युमिनियम और ग्लास से। अब स्लाइडिंग वाला अगर ओपनेबल रहेगा तो बहुत जोर से जब हवा आएगा, अचानक जो है झटका मारेगा, अगर आपका ग्रिल में चाहे चौखट में, वो टूटने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए जो है स्लाइडिंग वाला ग्लास वाला जो होता लगाया जाता है, जिससे कि वो कभी भी जो है अचानक हवा के झटका से वो टूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था दोस्तों आपका जो है एक शानदार स्टैंडर्ड डोर एंड विंडो को डिटेल को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पे सारा चीज क्लियर हो गया होगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।